नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश कोहली। आपके साथ लेकर आया हूं नया मुद्दा नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय डिजिटल करेंसी के बारे में, यानी कि भारतीय डिजिटल चलन के बारे में। यहाँ पर भारतीय डिजिटल चलन जल्द ही आने की संभाव्यता है। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वैसे संकेत जारी किए हैं और भारतीय डिजिटल करेंसी की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है दोस्तों, कि जल्द से जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय वित्तीय प्रणाली में ये चलन लागू कर दिया जाए। तो क्यों यहाँ पर भारतीय डिजिटल करेंसी यहाँ पर लाने का सोच रही है रिजर्व बैंक आरबीआई? तो यहाँ पर इस डिजिटल करेंसी लाने का क्या उद्देश्य है भारतीय रिजर्व बैंक का? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह डिजिटल करेंसी क्यों लाने का सोचा है। बैंक घोटालों का प्रमाण दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जो कालाबाजारी है आर्थिक व्यवहारों की, वो बढ़ रही है दोस्तों। इन पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यहाँ पर भारतीय डिजिटल करेंसी लाने का प्रयास यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक कर रही है। तो उसकी योजना भारतीय रिजर्व बैंक बना रही है। तो ये जो डिजिटल करेंसी है, भारतीय डिजिटल करेंसी यानी कि चलन, ये क्रिप्टो करेंसी से बहुत ही अलग होगा दोस्तों। आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन। तो उसी के तहत ये बहुत ही भारतीय डिजिटल करेंसी अलग होगी दोस्तों। तो ये प्रयास यहाँ पर रिजर्व बैंक कर रही है, उसकी योजना भी बना रही है। तो बैंकों के जो घोटाले हैं, कालाबाजारी है, वो यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए ये डिजिटल करेंसी फायदेमंद होगी। और बैंक व्यवस्था या लेन देन के जो आर्थिक लेन देन के व्यवहार है, उनमें पारदर्शिता आएगी और व्यवहार प्रक्रिया सुलभ होगी। ये डिजिटल चलन अगर वित्तीय प्रणाली में या अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी किया जाए, तो यहाँ पर जो वित्तीय व्यवहार है उनमें सुलभता होगी, वित्तीय प्रणाली का विकास होगा दोस्तों। और अगर वित्तीय प्रणाली का विकास हुआ तो देखो, कहते हैं कि कोई भी देश, उसकी जो इकोनॉमी है या इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो उसके फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंड होती है। अगर हमारी फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पर ग्रो करती है या डेवलप होती है, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी भी बहुत यहाँ पर डेवलप होगी। तो इसी के मुताबिक ये डिजिटल करेंसी यहाँ पर जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फाइनेंशियल सिस्टम के जो भी डिमेरिट्स है वो कम होकर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप होकर इकोनॉमी भी डेवलप हो। तो यहाँ पर एक आंकड़ेवारी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आरबीआई ने जो जारी की है कि बैंक घोटाले की, तो अगस्त 2020 में बैंक घोटाले का जो प्रमाण है वो लगभग दोस्तों 2019-20 की ये रिपोर्ट है आरबीआई ने जारी की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि इस रिपोर्ट के आंकड़ेवारी के अनुसार, यहाँ पर 159%, यानी कि 159% इतना प्रमाण यहाँ पर बैंक घोटालों का हुआ है दोस्तों। तो ये प्रमाण इस वर्ष के अगले वर्ष से लगभग 2.5% ज़्यादा है, यानी कि 2.5% दोस्तों ज़्यादा है। तो ये देखो दोस्तों कि बैंक घोटालों का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन पर अंकुश लगाना, आर्थिक जो गैर व्यवहार है, आर्थिक कालाबाजारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेन देन के व्यवहारों में जो असुरक्षितता बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह डिजिटल करेंसी लाने का यहाँ पर सोचा है। तो ये डिजिटल करेंसी भारत में जल्द ही यहाँ पर आ सकती है। और एक मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि फॉरेंसिक एडवाइजरी डेलाइट के भी कार्तिक के मुताबिक उन्होंने कहा है दोस्तों कि आर्थिक घोटालों पर अगर अंकुश लगाना है तो ये भारतीय डिजिटल चलन बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, बहुत ही उपयोगी साबित होगा हमें। तो उन्होंने लेकिन यहाँ पर बताया कि सरकार या मध्यवर्ती बैंक ये यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार यहाँ पर जो CBDT के 2 मॉडल है, यहाँ पर कौन से मॉडल यहाँ पर अपनाती है, यानी कि कौन सी रणनीति अपनाती है, उस पर ये डिपेंड होगा। तो उन्होंने कहा था
कि CBDT के जो कौन से मॉडल है, वो कौन से मॉडल यहाँ पर रिजर्व बैंक अपनाती है, उन पर ये डिपेंड रहेगा। तो CBDT के 2 मॉडल यहाँ पर है दोस्तों। तो वो मॉडल हम देखेंगे कि क्या है वो मॉडल। पहला मॉडल है दोस्तों खाते पर आधारित मॉडल, जिसमें पैसे भेजने वाला और जिसे पैसे प्राप्त हो गए वो व्यक्ति, इन दोनों में व्यवहार अप्रूव होना चाहिए और इससे RBI दोनों ग्राहकों की पहचान करके उस व्यवहार को RBI सेटल करेगी दोस्तों। ये पहला मॉडल था। और दूसरा मॉडल दोस्तों, यहाँ पर दूसरा मॉडल है दोस्तों, भारत में टोकन मॉडल भी उपयोगी साबित हो सकता है। उसमें पैसे भेजने वाला और पैसे प्राप्त करने वाला, इन्होंने पब्लिक प्राइवेट की पेयर डिजिटल स्वाक्षरी के माध्यम से व्यवहार अप्रूव होगा। इस मॉडल में ग्राहक की पहचान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये अधिक सुरक्षित मॉडल यहाँ पर साबित हो सकता है दोस्तों। तो ये 2 मॉडल यहाँ पर CBDT के जो 2 मॉडल है, ये अपनाए जाने की संभाव्यता यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है दोस्तों, कि अगर यहाँ पर भारतीय डिजिटल करेंसी आती है तो ये 2 मॉडल भारत में अपनाए जा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे कि ये डिजिटल करेंसी यहाँ पर लाने का रिजर्व बैंक सोच रही है। अगर दोस्तों ये भारतीय डिजिटल करेंसी यानी कि भारतीय डिजिटल चलन अगर आता है तो यहाँ पर बैंक घोटालों का प्रमाण, आर्थिक कालाबाजारी और जो आर्थिक गैर व्यवहार है वो यहाँ पर कम होने को हमें मदद मिलेगी। तो सच में यहाँ पर अभी तो जारी नहीं हुआ, लेकिन अगर जारी हुआ तो सच में ये बैंक घोटाले, आर्थिक कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक व्यवहारों में जो असुरक्षितता है वो यहाँ पर कम होगी क्या? ये हम जब ये करेंसी भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू कर दी जाएगी तब यहाँ पर हम जरूर देखेंगे कि इसके फायदे जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो है या नहीं। तो देखो दोस्तों, आज जो हमने बात की डिजिटल करेंसी के बारे में, तो ये डिजिटल करेंसी जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू हो सकती है। उसकी योजना यहाँ पर बनाई जा रही है भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो अगर अच्छा लगा, आपको कोई सजेशन देना हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।